हिंदी भाषा देश की एकता है। अमित शाह हिंदी को राज्य भाषा बनाने पर जोर देते हुए हिंदी दिवस पर बोलते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बहुभाषी और बहुसंस्कृति हमारे देश की ताकत है, मगर देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए देश में एक भाषा का होना ज़रूरी है, जिससे देश की अभिवृद्धि और एक पहचान होगी और विदेशी भाषाओं को जगह नहीं मिलेगी, कहा अमित शाह ने। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां कई लोगों को लगता है देश के लिए बोझ है। मुझे लगता है अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की सबसे बड़ी ताकत। परंतु जरूरत है कि देश की एक भाषा हो जिसके कारण विदेशी भाषाओं को जगह न मिले, और देश की एक भाषा हो, इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने राजभाषा की कल्पना की थी और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था। और मैं मानता हूं कि हिंदी को बल देना, हिंदी को प्रचारित करना, हिंदी को प्रसारित करना, हिंदी को संशोधित करना, इसके व्याकरण का शुद्धिकरण करना, इसके साहित्य को एक नए युग के अंदर ले जाना, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, ये सारी हमारे दायित्व है। हिंदी दिन है, हिंदी दिवस है, और जब हमारे संविधान के निर्माता, हमारे अलग अलग मत थे और स्वाभाविक रूप से इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी संस्कृति को रखने वाला हमारा देश, और इसकी राजभाषा का जब निर्णय करना हो तो स्वाभाविक है अलग अलग मत होने भी चाहिए, न हो तो ही आश्चर्य। परंतु जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया और आने वाले 1-2 सदी का दूरदर्शिता पूर्वक गहन अवलोकन कर चिंतन कर जब वो एक निर्णय पर पहुंचे, तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। और ये संविधान सभा देश के कोने कोने का प्रतिनिधित्व करती थी। कई सारे मूर्धन्य साहित्यकार अंदर थे, कई सारे कानूनविद थे, ढेर सारे लोक नेता थे, ढेर सारे सेवा की भेख धरने वाले सेवाभावी लोग थे, कई धर्माचार्य अंदर बैठे थे और सभी धर्मों के प्रतिनिधि भी अंदर बैठे थे। ये सब ने इकट्ठा होकर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, और मैं मानता हूं कि संविधान सभा का वो निर्णय आज देश में एकता और अखंडितता को कायम रखने के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मित्रों, जहां तक भाषा का सवाल है, मैं इतना जरूर मानता हूं कि भाषा की समृद्धि सबसे ज्यादा ईश्वर ने कृपा कर किसी एक देश को दी है, तो वो हमारा भारत है, जिसको सबसे ज्यादा समृद्धि भाषा मिली। कई देश की एक भाषाएं होती है, 2-3 बोलियां होती है। ये देश इतनी विविधता और इतनी सांस्कृतिक विविधताओं से बना हुआ देश है, जिसके अंदर अंतिम जनगणना की बात करें तो 122 भाषाएं और 19,500 से ज्यादा बोलियां हैं। 19,500 से ज्यादा, और 122 भाषाओं में से हमारी आधिकारिक भाषा की जो सूची प्रसिद्ध हुई है 8वीं सूची में, उसमें 22 भाषाओं को हमने मान्यता दी है। और यूनेस्को का एक सर्वेक्षण है, मगर इस प्रकार के सर्वेक्षण कभी अंतिम और सच नहीं हो सकते, कोई भी करे नहीं हो सकती। इसमें यूनेस्को का कोई दोष नहीं है। इनके हिसाब से लगभग 6,000 भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं। 6,000 भाषाओं का अस्तित्व है। परंतु मित्रों, मैं आज एक बात जरूर कहना चाहता हूं
आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब ने आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करने की भी जरूरत है। कई सारे देश ऐसे हैं दुनिया में जिनकी भाषाएं लुप्त हो गई, भाषाएं गंवा बैठे, अपनी भाषाओं को आज वो छोड़ चुके हैं। और जो देश अपनी भाषा छोड़ देता है वो अपने अस्तित्व को कभी कायम नहीं रख सकता। भौगोलिक अस्तित्व हो सकता है, शायद उसका सदियों तक चले, परंतु इसका विचार प्रवाह, उसकी सांस्कृतिक अस्तित्व वो नहीं बचा सकता, क्योंकि भाषा ही है जो व्यक्ति को अपने देश के मूल के साथ जोड़ती है, अपने विचार प्रवाह, देश के विचार प्रवाह के साथ जोड़ती है, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ती है। हर बच्चे में ईश्वर बुद्धि देता है, बुद्धि के साथ स्वभाषा से श्रुति और स्मृति के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है। बुद्धि में ज्ञान मिलता है तो धारणा बनती है, धारणा में अनुभव और विश्लेषण मिलता है तो मेघा बनती है। बुद्धि, धारणा और मेघा ही संस्कृति की रचना करते हैं, संस्कृति का वहन करते हैं। और जो देश स्वभाषा खो देता है, जो देश अपनी बोलियां खो देता है, वो देश अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों का जतन नहीं कर सकता। मुझे कई बार अनेक देशों के लोगों को मिलने का अवसर मिला है। जब मैं उनको पूछता हूं कि आपके देश की भाषा कौन सी है, बड़े शर्म के साथ वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। कई सारे देशों को तो उनके देश की भाषा तक याद नहीं है। कई सारे देश में नाम देकर यहां कोई अनुचित इस प्रकार का प्रयास करना नहीं चाहता जिससे किसी को नीचा देखना पड़े, परंतु मैं ये बात आज की युवा पीढ़ी को और आज के भारतीय समाज को इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें भी आत्मचिंतन और आत्मावलोकन करने की जरूरत है। अगर हम हमारी भाषा खो बैठते हैं, हमारी बोलियां खो बैठते हैं, तो हमारे विचार प्रवाह के साथ हम कटाव कर लेंगे, हमारी संस्कृति के साथ हम कटाव कर लेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई भी भाषा ला लीजिए और भारत की कोई भी भाषा को उठा लीजिए, सबसे समृद्ध भाषाएं किसी देश में है तो मेरे भारत की भाषाएं सबसे समृद्ध। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।